नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। आज दोस्तों तारीख है 16 मई 2020 और 16 मई की करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी दोस्त आज नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी वीडियो कंटिन्यूस डाल ही रहा हूं आपके लिए। ठीक है, जल्दी से और भी सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो तो फिर मैं नए सब्जेक्ट भी शुरू करूं। वीडियो को सब शेयर किया करो भाई, देखने के बाद जितने भी दोस्त देख रहे हैं सब शेयर किया करो। 10-5 लोगों को रोज शेयर करो वीडियो को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखो अभी आपको पता है कि सरकार ने जो भी शराब की दुकानें थी उनको खोलने की अनुमति दी, उन पर काफी सारी भीड़ भाड़ आई, ये भी आपने देखा। तो उसके ही अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने याचिका लगाई कि जो शराब की दुकानें खुली हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना करते हुए उन याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, ये कहते हुए कि अब ये जो काम करने आए हैं ये लोग, ये याचिका जो डाली जा रही है, ये काम कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। देखोगे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1935 में। कब हुई है? 1937 में इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में, जब इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था। फिर इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वर्तमान के अंदर देखोगे 34 जज हैं। कितने हैं? 34 जज हैं इसके अंदर प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर कितने जज हैं। 3 जजों की नियुक्ति हुई थी, इससे पहले 31 थे और अभी कितने हैं? 34 हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, रिटायर होने वाले कौन है? देखो सुप्रीम कोर्ट का बहुत लंबा दायरा है। अगर मैं पढ़ाने को अभी इसमें बताने लगूं कि इसमें कौन अनुसूचित जाति से अपॉइंट हुए थे, पहले जज कौन थे, हीरालाल जीकानिया थे, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, अनुसूचित SC से होने वाले कौन थे, बालाकृष्ण जो भी। तो ये एक तरीके से बहुत सारा प्रोसेस रहेगा। पॉलिटी में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्प्रीसन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। ठीक है, एक देखो कॉम्प्रीसन फर्म है, उसने एक स्टडी की है और उस स्टडी में इसने बताया है कि 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने वाला कौन होगा। अभी तक क्या है, सब बिलियनियर है। बिलियनियर का मतलब है बिलियन में पैसा है उनके पास। अभी ट्रिलियनियर कोई नहीं है। तो ट्रिलियनियर कौन बनेगा? सबसे पहला जेफ बेजोस। कौन बनेंगे? जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के मालिक हैं दोस्तों। जेफ बेजोस अमेजोन कंपनी के मालिक हैं, ये बन जाएंगे 6 साल बाद। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, भारत को वर्ष 2018 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। तो वन स्टेट वन गेम्स की योजना जो तैयार की गई है दोस्तों, वो खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? खेल मंत्रालय के द्वारा इस योजना को तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 दोस्तों, उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। तो उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं को विधान परिषद में निर्विरोध चुना गया है। कहां पर? महाराष्ट्र की विधानसभा परिषद में, महाराष्ट्र विधान परिषद में। देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अभी एट प्रेजेंट में देखोगे देश में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। इससे पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, अब 6 में है। 6 कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। मैं रिपीट करूंगा, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। इन्हीं में अभी विधान परिषद है, बाकी 1-2 के प्रोसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे की अगर बात करोगे तो ये सीएम है कहां के? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के सीएम अभी बने हैं शिवसेना पार्टी से हैं। ठीक है, गठबंधन से सरकार बनी हुई है यहाँ पर, तो अलग चीज है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। तो एक पायलट परियोजना है और इसके तहत वो अपने किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा। कौन होगा? तेलंगाना। तेलंगाना है जो पायलट परियोजना के तहत अपने किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा। बात तेलंगाना की है दोस्तों, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिली साई सुंदराराजन। तमिली साई सुंदराराजन। भाई ये गवर्नर याद रखना है, ऐसे नाम पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, सीएम के भी और इसके भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वैश्विक महामारी के बीच किस मंत्रालय के, अच्छा एक क्वेश्चन यहीं से है, आप ये बताओगे आज मुझे कि तेलंगाना की स्थापना कौन सी डेट में हुई थी। क्वेश्चन है दोस्तों कि तेलंगाना की स्थापना कौन सी डेट और सन में हुई थी, जल्दी से बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखोगे ये रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और ये विश्व व्यापार संगठन की तरफ से के ये थे, WTO जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, उसके ये हेड थे और उन्होंने इसके इस्तीफे की वो कर दिए, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? WTO की स्थापना 1995 में हुई है, 1995 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस देश के विदेशी मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया? ठीक है, तो ये रूस के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। तो ये अध्यक्षता हुई कहां पर थी? संघाई। और संघाई कहां पर है? जापान में। ये क्वेश्चन कल भी कराया था अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। ये दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया है क्वेश्चन को। देखो, किस देश के विदेश मंत्रालयों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है? तो रूस की अध्यक्षता में बैठक हुई थी संघाई के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये दोस्तों किसने की है? फेसबुक ने की है। किसने की है? फेसबुक ने इसको शुरू किया है। फेसबुक के जो संस्थापक हैं उनका नाम मार्क जुकरबर्ग और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2004 में हुई थी फेसबुक की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फेसबुक के बारे में बहुत सारे पॉइंट है कि इसने अभी जियो की कुछ हिस्सेदारी खरीद ली है, कई सारे इसने ऐप लॉन्च भी किए हैं, अभी मैंने आपको भी बताया था, पढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ये, यूरोप के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ सकता है पेपर में कभी भी कि बताइए यूरोप के अंदर पहला कौन सा देश था जो कोरोना वायरस फ्री हुआ था? तो स्लोवेनिया। स्लोवेनिया दोस्तों पहला देश है यूरोप का जो कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है, यहाँ कोई कोरोना वायरस के मरीज नहीं है। अब देखो स्लोवेनिया की अगर बात आती है तो स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो। स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो और स्लोवेनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है ल्यूब्लियाना, ठीक है। मैं लिख देता हूं LJUBLJANA, ये ल्यूब्लियाना ही पढ़ा जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ल्यूब्लियाना इसकी ये है कैपिटल है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जनेज जानसा। जनेज जानसा, ठीक है, जनेज जानसा, ये लिख लेना भाई, दोनों नाम लिख लेना। यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है? ल्यूब्लियाना और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? जनेज जानसा और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, यूरोप की कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की है? अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो ये यूएन ने की है, यूनाइटेड नेशंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके इस टाइम पर हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है इस टाइम पर, उनका नाम क्या है? अमीना जे मोहम्मद। क्या नाम है? अमीना जे मोहम्मद। इसके अंदर टोटल कंट्री कितनी है दोस्तों? 193। कितनी है? 193। 193 टोटल कंट्री इसके अंदर हैं। इतना ही चीजें आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 11वां। किसने कोबास 6018 किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये नाम है टेस्टिंग मशीन का दोस्तों, ये नाम याद रखना है। और ये समर्पित किसने किया? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। अब इससे क्या होगा कि इस कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन से एक दिन के अंदर 1200 सैंपल की चेकिंग की जा सकती है। कोरोना के जो 1200 सैंपल हैं उनको एक साथ टेस्ट किया जा सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने मैतिर स्मृति योजना की शुरुआत की है? ठीक है ना, मैतिर समृष्टि, ठीक है ना, समृष्टि योजना की शुरुआत की है। तो मैतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल ने मैतिर समृष्टि योजना शुरू की है। और इस मैतिर समृष्टि योजना की बात की जाए आगे, तो यहां पर क्या करेगी? जो भी बंजर भूमि है, जो भी बंजर भूमि है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस बंजर भूमि पर ये मछली उत्पादन, फसल का उत्पादन, कुछ और पालन करने की यहाँ पर शुरुआत होगी, जिससे कि कुछ रेवेन्यू सरकार को यहाँ से प्राप्त हो सके, जो बंजर भूमि पड़ी है उसका प्रयोग करके। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर राजधानी कैलकाटा है। यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? भारत के लिए $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज कौन देगा दोस्तों? वर्ल्ड बैंक देगा। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज देगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 में, जुलाई 1944। ठीक है, याद रख पाओगे। वर्ल्ड बैंक का दोस्तों अगर बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पर हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की इस टाइम पर जो एमडी और सीईओ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि ये भारत की है। इनका नाम है अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक के अगर सदस्यों की बात की जाए दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक के सदस्य दो प्रकार से होते हैं। एक तो सदस्य होते हैं आईबीडीए के, ठीक है, आईबीडीए के, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आईबीडीए के सदस्य कितने हैं इसमें? 189। कितने हैं? 189। और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट शायद एसोसिएशन होगा इसकी फुल फॉर्म। तो आईडीए के जो सदस्य हैं वो 73 हैं, 173। तो दो तरीके से सदस्य हैं इसके, एक तो 189 है, ये आईबीडीए के हैं दोस्तों, और 173 आईडीए के हैं। ठीक है ना, अलग अलग याद कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? मनीग्राम है, उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है दोस्तों? फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। अब देखो फेडरल बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक पहले ट्रावनकोर बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ट्रावनकोर बैंक के नाम से जब जाना जाता था तब इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। 23 अप्रैल 1931 को। इसका नाम फेडरल बैंक कब हुआ, जिसे नया नाम फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से जाना गया? तो 2 दिसंबर 1949 को फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से इसको जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है केपी हॉर्मिस, HORMIS। केपी हॉर्मिस इसके फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? कोच्चि, केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अब टाइम पर की पर्सन है
वो की पर्सन का नाम क्या है, श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन इसके इस टाइम पर मेन की पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता दोस्तों सऊदी अरबिया ने की है। देखो सऊदी अरबिया ने G20 की मैक्सिमम बैठक की है, चाहे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की बैठक हो, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बैठक हो, वर्चुअल समिट हो, कोई सी भी हो, सारी की सारी बैठक किसने की है, लगभग बता रहा हूं मैं आपको कि वो सऊदी अरबिया ने की है। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है, रियाद है। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है दोस्तों, रियाल है। और यहाँ के जो शासक है उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन सलमान। वैसे नाम तो बहुत बड़ा है इनका, तो सलमान नाम से आप याद रख लोगे, यहाँ के शासक हैं। अब देखो G20 की 2021 में जो बैठक होगी वो कहां पर होगी, 2020 में तो कहां पर हुए, सऊदी अरब के अंदर। 2021 में कहां पर होगी, इटली में। और अपने भारत में कब होगी, ये भारत वाला जरूर याद रखना है ना, आगे कभी भी पूछा जा सकता है। तो 2022 में भारत करेगा G20 बैठक की अध्यक्षता। कौन करेगा, भारत करेगा। तो ये क्वेश्चन 15 थे दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका एक बारी, ठीक है। चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मुझे लग रहा है। यहीं से लेता हूं मैं आपसे विदा। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आंसर बताना तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।